आप ओएस टीचिंग मास्टर के साथ, और आज हम सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे। सेंटेंस मतलब वाक्य। Words which makes a complete sense is called sentence. A group of words which makes a complete sense is called sentence. यानी एक ग्रुप मतलब एक समूह और वर्ड्स मतलब शब्दों का, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंटेंस पूर्ण अर्थ रखता हो, वाक्य कहलाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है, वाक्य कहलाता है। सेंटेंस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फॉर्म में भी डिवाइड होता है। अभी मैं यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, जो मतलब इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फॉर्म में ये 2 टाइप्स में होता है। नॉन एक्शनल और एक्शनल, मतलब बिना काम वाले, बिना काम वाले, और ये आपके हैं सर काम वाले। नॉन एक्शनल बिना काम वाले, एक्शनल काम वाले। अब ये नॉन एक्शनल में क्या क्या आते हैं? नॉन एक्शनल में चलती है बी फॉर्म। बी फॉर्म, बी फॉर्म में इज, आर, एम, वॉज, वर। इज, आर, एम, वॉज, वर। हैज, हैव, एक्शनल काम वाले, इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी से एनर्जी, शरीर से ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, शरीर से ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। इसमें शरीर से ऊर्जा मुक्त होगी, इसमें शरीर से ऊर्जा मुक्त होगी। इसमें शरीर से ऊर्जा मुक्त होगी। इसमें एमवी मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता, मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता है, इसमें मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है। एमवी यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुण, क्वालिटी
गुड। गुड क्या है? जैसे अच्छा है, बुरा, लाल है, पीला है, सांवला, ये सब क्या है? गुण है, क्वालिटी। कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन मीन्स स्थिति, यानी उसकी स्थिति कैसी है, यानी ऊपर है या नीचे है या अंदर है या फिर ऊपर है, नीचे है, अंदर है, और अमीर है, गरीब है। क्वालिटी, कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इसमें ऑक्यूपेशन और बचा, ये सब हो गया। अब ऊपर का पार्ट थोड़ा मिटाते हैं, इसमें और आगे रखते हैं। गरीब है, क्वालिटी, कंडीशन, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय। व्यवसाय में जैसे डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, ये ऑक्यूपेशन। 3 कंडीशंस इसमें प्रकट होंगी, 3 स्थितियां घटित होंगी इसके अंदर, क्वालिटी, कंडीशन और ऑक्यूपेशन। अब देखो सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे राम एक होशियार लड़का है। अब राम एक होशियार लड़का है, तो होशियार तो क्या आज बोल रहे हैं जस्ट नाउ होशियार हो गया? नहीं होगा। काफी लंबे समय से उसने मेहनत की होगी, अपने माँ बाप का, बुजुर्गों का, टीचर्स का जो कि बात मानी होगी, तब जाके वो होशियार हुआ होगा। तो जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं कि राम एक होशियार लड़का, उस टाइम पर वो कोई काम नहीं कर रहा उसके लिए उसने बहुत लंबे समय से काम किया था। तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। काम क्या हुआ? रमेश पढ़ रहा है, रमेश पढ़ रहा है। पढ़ रहा है तो इसमें आंखें भी चल रही होंगी, इसकी दिमाग भी चल रहा होगा, किताब पकड़ी भी हुई हो सकती है, मतलब शरीर से, उसकी आंखों से, दिमाग से ऊर्जा मुक्त होगी, यानी एनर्जी मतलब निकलेगी। लेकिन अगर राम एक होशियार लड़का तो इसमें एनर्जी लगेगी, वो तो जैसे है नॉर्मल स्थिति में, तो इससे एनर्जी नहीं निकलेगी। अब मैं कहूँगी नवीन एक अध्यापक है। अध्यापक है तो अध्यापक क्या एक दिन में बन गए? एक लंबे समय से प्रक्रिया की, उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की, एग्जाम फाइट किए, प्रिपरेशन की, एग्जाम फाइट किए, तब जाके वो अध्यापक बने, या फिर अच्छी तैयारी की। तो इसमें जब कह रहे हैं कि अध्यापक हैं, तो अध्यापक तो तुरंत तुरंत तो नहीं हो रहे हैं अध्यापक। लेकिन अगर वो कहेंगे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में बोलना पड़ेगा, मुंह से एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा मुक्त होगी, और बच्चों को भी डांटना पड़ सकता है, हाथ से भी लिखना पड़ेगा। तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के ऊर्जा मुक्त हो रही है, ये समझ सकते हैं। इसका जो अगर आगे ट्रांसलेशन करेंगे तो मैंने बताया था कि इजारे में वाजवर है जब यही चलते हैं मोस्टली, तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा राम। अब मैंने क्रम क्या बताया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल जाएगा। तो राम है कि इज ए। अब होशियार आ रहा है तो होशियार में इंटेलिजेंट चलता है, तो एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, एन इंटेलिजेंट बॉय। नवीन एक अध्यापक है, तो नवीन इज ए टीचर।
अब इसमें देखो काम एक्शन नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा है कि एम बी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें रमेश पढ़ा रहा है तो इसमें प्रयोग होगा, रमेश है, रहा है, रही है, कल बताया था है तो किसका हो गया, प्रेजेंट का, रहा शब्द कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या चलता है, जा रहे हैं एम बी फर्स्ट में आएंगे। तो रमेश इज टीचिंग, रमेश इज टीचिंग, तो ये टीचिंग जो है वो एम बी यानी मेन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये काम वाला हुआ यानी एक्शनल हुआ। अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं इसे TEACHER, टीचर्स आर टीचिंग। तो ये टीचिंग जो वर्ड है वो मुख्य क्रिया है, इसमें एनर्जी बॉडी से प्रोड्यूस होगी लेकिन इसमें नहीं होगी। तो दो प्रकार के होते हैं, तो इन वालों को बोलेंगे, जैसे कि अब इनको आइडेंटिफाई किया जाए तो ये हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ये है तो है प्रेजेंट का, लेकिन प्रेजेंट का बी फॉर्म, प्रेजेंट का बी फॉर्म, प्रेजेंट के बी फॉर्म। अगर यही होता रमेश एक होशियार लड़का था तो पास्ट का बी फॉर्म, रमेश एक होशियार लड़का, जैसे कि गागी में जाएगा तो प्रेजेंट का फ्यूचर का बी फॉर्म हो जाएगा, होगा मतलब आने वाली स्थिति में होगा या हो जाएगा इस तरीके का। मतलब है आएगा तो प्रेजेंट का बी फॉर्म, था आएगा तो पास्ट का बी फॉर्म, और गाएगा तो फ्यूचर का बी फॉर्म। इधर आएगा तो प्रेजेंट, था आएगा तो पास्ट, और गाएगा तो फ्यूचर। ये मैंने जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ये मैंने बता दिया आपका, आप मतलब प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो ये मैं पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। अब ये एक्शनल और नॉन एक्शनल का मैंने बताया कि बी फॉर्म होगा ये प्रेजेंट का, लेकिन बी फॉर्म, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इधर इंडेफिनिट परफेक्ट कंटिन्यूअस चलेगा, इसमें प्रेजेंट बी फॉर्म, पास्ट बी फॉर्म, फ्यूचर बी फॉर्म, इस तरीके से चलेगा। थैंक यू गाइस, ये समझ में आ गया होगा। अब हम वर्क करेंगे इस वाले पार्ट पे, इसे आगे बढ़ाएंगे, और इसी प्रकार का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।